भगवान श्री कृष्ण ने बताया नहाने और स्नान करने के बीच का अंतर। एक बार देवी सत्यभामा ने देवी रुक्मिणी से पूछा कि दीदी, क्या आपको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण बार बार द्रौपदी से मिलने क्यों जाते हैं? कोई अपनी बहन के घर भला बार बार मिलने थोड़ी ना जाता है। मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा क्या है जो बार बार द्रौपदी के घर जाते हैं? तो देवी रुक्मिणी ने कहा, सत्यभामा, बेकार की बातें मत करो। ये बहन भाई के पवित्र संबंध है। तुम जाओ और जाकर अपना काम करो। ठाकुर जी तो अंतर्यामी हैं, वो सब समझ गए। और जब वह कहीं जाने लगे तो देवी सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी ने कहा कि मैं द्रौपदी के घर जा रहा हूँ। अब तो सत्यभामा जी और बेचैन हो गई और तुरंत देवी रुक्मिणी से बोली, देखो दीदी, फिर वही द्रौपदी के घर जा रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो सत्यभामा जी फौरन तैयार हो गई और देवी रुक्मिणी से बोली कि दीदी, आप भी मेरे साथ चलो और द्रौपदी भी। द्रौपदी को हम आज ऐसा मज़ा चखा कर आएंगे कि वो जीवन भर याद रखेगी। देवी रुक्मिणी भी सत्यभामा के साथ द्रौपदी के घर जाने के लिए तैयार हो गई। जब दोनों देवियां द्रौपदी के घर पहुंची तो देखा कि द्रौपदी अपने केस संवार रही थी। जब द्रौपदी केस संवार रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, द्रौपदी, क्या कर रही हो? द्रौपदी बोली, भैया, मैं केस संवार रही हूँ और मैं अभी आती हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम काहे को केस संवार रही हो? तुम्हारी तो दो दो भाभियाँ हैं, ये तुम्हारे केस संवारेंगी। फिर श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा से कहा कि तुम जाओ और द्रौपदी के सिर में तेल लगाओ। देवी रुक्मिणी, तुम जाकर द्रौपदी की चोटी करो। सत्यभामा जी ने रुक्मिणी की तरफ इशारा किया और कहा कि बहुत ही अच्छा मौका मिला है। ऐसा तेल लगाऊंगी कि इसकी खोपड़ी का एक एक बाल तोड़ के रख दूंगी। और जैसे ही सत्यभामा जी ने द्रौपदी के सिर में तेल लगाना शुरू किया और एक बाल को तोड़ा तो बाल तोड़ते ही आवाज़ आई, हे कृष्ण। फिर दूसरा बाल तोड़ा, फिर आवाज़ आई, हे कृष्ण। फिर तीसरा बाल तोड़ा, फिर से वही आवाज़, हे कृष्ण। सत्यभामा जी समझ नहीं आ रहा था और देवी रुक्मिणी से पूछा, दीदी, आखिर ऐसी क्या बात है? द्रौपदी के मस्तक से मैं जितने भी बाल तोड़ रही हूँ तो श्री कृष्ण का नाम क्यों निकल कर आता है? रुक्मिणी जी बोली, मुझे नहीं पता। पीछे से भगवान श्री कृष्ण बोले, देवी सत्यभामा, तुम देवी रुक्मिणी से पूछ रही थी ना कि ये दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के घर क्यों जाते हैं? क्योंकि पूरे भूमंडल पर, पूरी पृथ्वी पर कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक और कोई उपासक ऐसा नहीं है जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। और द्रौपदी केवल एक ऐसी है जो 3.5 करोड़ बार दिन में मेरा नाम लेती है, प्रतिदिन स्नान करती है, इसलिए उसके हर रोम में कृष्ण नजर आते हैं और इसलिए मैं रोज उसके पास आता हूँ। इसे कहते हैं स्नान, जो देवी द्रौपदी प्रतिदिन किया करती थी। और जो हम सुगंधित वस्तुओं को अपने शरीर पर लगाकर जल डाल लेते हैं, उसे केवल नहाना कहते हैं। स्नान का मतलब हमारे शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र, जो कि नारायण ने बताया है कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र किन कर्मों के लिए दिए गए हैं। तो नारायण ने कहा, जब मनुष्य 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेता है तब जीवन में एक बार उसका स्नान हो पाता है। इसको कहते हैं स्नान। इसलिए श्री कृष्ण का नाम तब तक जपते रहिए जब तक 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जाप न हो जाए। दोस्तों, ये कहानी उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।